बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 18 ता 20 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की हिकमत इसके बारे में सुनेंगे। फिर सदूकी जो क़यामत के मुनकिर हैं उसके पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि आए उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। सात भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। और ये सदूकी फिर यीशु मसीह के सामने एक तवील और गैर मुतवक्के फर्जी मंजर पेश करते हैं जिसमें उस औरत ने आखिरकार हर एक की मौत के बाद सातों भाइयों से शादी कर ली और अपनी फर्जी सूरत हाल के इख्तिताम पर सदूकी खुदावंद यीशु मसीह से पूछते हैं, बस क़यामत में वो जी उठेंगे, वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो सातों की बीवी रह चुकी थी। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें सही जवाब देते हैं और फिर एक दिलचस्प बात भी बताते हैं। वो सदूकियों से कहते हैं कि तुम बड़ी गलती पर हो। सदूकियों के साथ इस गुफ्तगू के जरा पहले फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश में उससे एक सवाल पूछा था। सदूकियों और फरीसियों में यह फर्क मालूम होता है कि सदूकी सच्चाई की तलाश में ज्यादा मुखलिस दिखाई देते थे, जबकि फरीसी अपने इख्तियार और ताकत के जुनून में मुब्तला थे। सदूकियों को मजहबी रहनुमाओं में ज्यादा रवायती समझा जाता था क्योंकि उन्होंने पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबें यानी कि सिर्फ तौरात को मुस्तनद तौर पर नाज़िल शुदा कलाम के तौर पर कबूल किया। उन्होंने मुर्दों के जी उठने को भी कबूल नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि तौरात वाज़े तौर पर उन चीजों की तालीम नहीं देती है। फरीसियों ने ना सिर्फ तौरात को कबूल किया बल्कि पुराने अहदनामे में मौजूद बाकी चीजों को भी कबूल किया। फरीसियों ने इस बात को भी कबूल किया जिसे बुजुर्गों की रवायत कहा जाता था, जिसका मतलब यह था कि उन्होंने दूसरे फरीसियों के वाज़े करदा कवानीन और ज़ाब्तों पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी और उन्होंने उन इंसानों के बनाए हुए कवानीन को लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की। अंजील मुकद्दस के इस इक्तबास में सदूकियों के साथ मसला ईमान के बारे में उनके नुक्ता नजर में सख्ती का लगता है। उन्होंने वाज़े तौर पर इंसानी अकल पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी इंसानी अकल तौरात पर लागू की। और अगरचे इंसानी अकल और मंद की सोच जिंदगी में मददगार और जरूरी है, लेकिन उन्होंने तौरात की तंगी और सख्ती से तशरीह करके ईमान को हर मामले को अपनी कोशिश से हल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने आप को खुदा की गहरी हिकमत के लिए खुला रहने की इजाजत नहीं दी। उस सख्ती ने उन्हें बहुत ज्यादा गुमराह कर दिया था। हमारी अपनी जिंदगियों में जब हम अपनी इंसानी अकल के तोहफे को सख्ती और तंग अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत ज्यादा गुमराह हो सकते हैं। हमें कभी भी ईमान को हद से ज्यादा आसान नहीं लेना चाहिए और हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी कोशिश से तमाम जवाबात तक आसानी से पहुंच पाएंगे। हमारा अवली मकसद यह होना चाहिए कि हम अपने ज़हनों को खुदा की गहरी तरीन हिकमत
और उसकी नाज़िल करदा तमाम चीजों में मुकम्मल तौर पर गर्क करे। कलीसिया की तालीमात हमारी रहनुमाई करेंगी, हमें सीधे रास्तों पर गामजन करेंगी, लेकिन ये खुदा की आवाज होगी जो हमारे ज़हनों से हकीकी और जाती अंदाज में बात करेगी, जो हमें खुदा की मर्जी, उसकी सच्चाई और हिकमत की गहराई और वुसअत को समझने में मदद देगी। आज किसी भी ऐसे रुझान पर गौर करें जो हमें उन सदूकियों जैसा बनाता है। क्या हम सख्त दिल हैं या तंग नजर? क्या हम अपने आप को यह सोचने में गुमराह होने देते हैं कि हमारे पास तमाम सवालात के जवाबात हैं? अगर ऐसा है तो आज ही तलाश करें, अपने आप को आसमानी मुतअज्जब भेदों के सामने आजिज करें, अपने ज़हनों को इस्तेमाल करें और उन सच्चाइयों की छानबीन के लिए अपने ज़हनों का इस्तेमाल करें जो खुदा ने जाहिर की हैं, और अपने आप को खुदा की जिंदगी में गहराई तक जाने के लिए तैयार रहें। लामहदूद हिकमत के मालिक खुदावंद, आप सच्चे हैं और आप मुसलसल अपने आप को हम पर जाहिर करते रहते हैं। हमें वो आजिज़ी अता फरमाएं जिसकी हमें अपनी जिंदगियों में हमेशा तमाम इलाही सच्चाई के लिए खुले रहने की जरूरत है, ताकि हम आपको और आपकी मुकद्दस मर्जी को जान सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है।